वेलकम टू चैप्टर 1। आप मेरी स्क्रीन में जो नोट्स देख रहे हैं ये नोट्स मैंने नीचे अपलोड कर दिया है, तो प्लीज़ इसे डाउनलोड कर लेना क्योंकि ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। प्लस इसमें मैंने अपना सारा एक्सपीरियंस डाला है ताकि आपको फ्यूचर में कभी भी रिवीजन करना पड़े तो आप इजीली इस नोट्स को गो थ्रू कर सकते हैं। तो अब तक हमने क्या किया है, अब तक हमने अपना सैस में प्रोफाइल बनाया। जो भी फर्स्ट टाइम यूज़र थे वो हम क्लाउड में गए सैस ऑन डिमांड फॉर एकेडमिक्स और वहाँ पे अपने अपना एक प्रोफाइल क्रिएट कर दिया है। अब नेक्स्ट टाइम जब हमें यूज़ करना हो तो वी कैन इजीली गो एंड पुट आर यूज़र आईडी एंड पासवर्ड और हम लॉग इन कर लेंगे अपने सैस एप्लीकेशन में। अब हम देखते हैं व्हाट इज सैस। सैस होता क्या है? सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। जस्ट इमेजिन कि अमेजोन है। अब वी ऑल आर यूजिंग अमेजोन, हम सब डेली अमेजोन यूज करते हैं। ओके, नाउ वी हैव सम सिटीज जैसे बैंगलोर है, चेन्नई है, मुंबई है एंड चंडीगढ़ है। ओके, अब हमें ये देखना है कि एट द एंड ऑफ द मंथ, फॉर एग्जाम्पल 30th नवंबर को इस डेट पे हाउ मेनी पीपल हैव ऑर्डर्ड द थिंग्स अक्रॉस दिस 4 cities फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। ठीक है, 1 नवंबर से 30th नवंबर तक इन 4 cities से कितने ऑर्डर हुए हैं, अगर हमें एक स्टैट्स देखना है एज एन ओनर ऑफ द अमेजोन, तो हमें ये कैसे अचीव करेंगे? बिकॉज मैनुअली एक एक काउंट करना बाय सिटिंग एंड काउंटिंग वन वन इट्स टू डिफिकल्ट, राइट? तो इसके लिए हम एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, एक टूल यूज करते हैं विच इज कॉल्ड एज सैस। तो सैस इज एन एनालिटिकल टूल which helps us to answer various business problems. Okay. Now, SAS stands for Statistical Analysis System. Okay. अब अगर हम अपना नोट्स में जाएं और देखें तो let's go through the bit of history of SAS. Okay. So who is the father of SAS? Like Jim Goodnight in the year 1979 he discovered SAS, and that too for one of his agricultural purpose. Okay. और अगर हम वर्जन्स की बात करें तो जब SAS आया था इन द ईयर 1979 तब उसका वर्जन था 1.0। सो 1.0, 1.1, 1.2 टिल 8.9 तक वी कॉल्ड SAS एज अ बेस SAS। क्यों? बिकॉज इसका एक रीजन है, इट वॉज सिंगल थ्रेडिंग। नाउ व्हाट इज सिंगल थ्रेडिंग? एट अ टाइम यू कैन सी ओनली वन आउटपुट। अगर आपको एक आउटपुट दिखता है एट अ टाइम देन इट इज कॉल्ड एज अ बेस SAS, सिंगल थ्रेडिंग। ओके, 8.9 वर्जन के बाद जब 9.0 आया एंड द लेटेस्ट दैट वी हैव इन मार्केट till today is 9.4. So 9.0 से 9.4 is called as an advanced SAS क्योंकि यहाँ पे आपको मल्टीपल आउटपुट्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक कोडिंग किए जिसमें 8 टेबल्स क्रिएट हो रहे हैं, तो सिंगल थ्रेडिंग में आप सिर्फ एक ही देख पाएंगे, देन आपको नेक्स्ट पैच रन करना पड़ेगा, देन थर्ड। बट मल्टी थ्रेडिंग में ऑल टुगेदर आप रन करके सारे आउटपुट्स एक साथ देख सकते हैं। Okay, so that's the difference between a single threading and multi-threading. Okay, now if we go down then we'll see an example जो कि और क्लियर करेगा आपका नॉलेज कि what exactly SAS is. Okay, these are some flat files. इसे कहते हैं हम एक फ्लैट फाइल्स जिसका एक्सटेंशन होता है .txt, .csv, .xls. Okay, अब ये फ्लैट फाइल्स हम SAS में इनपुट दे रहे हैं. Okay, this is in different format. Obviously it is a .txt file, it is a .csv file. Now SAS में हम इसे import कर रहे हैं सारे डेटा को जो भी इन फाइल्स में डेटा है, and then we are doing some kind of a manipulations, we are doing some cleaning operations. ठीक है, इसके लिए SAS में specific functions है with the help of which we clean the data. We clean the data means we clean it in a way in which we are looking forward to. ठीक है, जिस वे में हमें आउटपुट चाहिए या जिस वे में वी आर ट्राइंग टू डू एन एनालिटिक्स, तो हम डेटा क्लिनजिंग फंक्शन यूज करते हैं और यहाँ पे हम फिर से अपलोड कर दे रहे हैं डेटा इन अ स्मॉल डेटा वेयर हाउस. ओके, दिस इज कॉल्ड अ डेटा वेयर हाउस. इट कैन बी वाइजा वर्जा. ओके, लाइक यहाँ पे अगर .txt फाइल CSV XLS कैन बी एट द end output of the SAS, or your data warehouse can be act as an input to the SAS. Both the ways are okay. Okay, तो SAS
as a tool has a capacity to take files or data warehouse as an input and generate flat files or data warehouse as an output. ओके, इस फंक्शनैलिटी को हम कहते हैं एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, लोडिंग. Because here we are extracting data from the files, we are doing some kind of a manipulations in between SAS, और हम इसको finally load कर रहे हैं data warehouse में, which is called as loading. Okay, so this is a good example of the SAS architecture. In वेरियस इंटरव्यूज अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको सैस आर्किटेक्चर एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाएगा. तो एट दैट टाइम यू कैन एक्सप्लेन दिस आर्किटेक्चर कि हाउ वी आर गिविंग एन इनपुट टू अ सैस एंड देन हाउ वी आर गेटिंग एन output out of a SAS. Okay. The other examples where we are using SAS is data mining and data modeling. Okay. Now, what is data mining? Data mining is extracting a data from a particular data warehouse and generate a report. अगर यहाँ पे जैसे if we go to back to our example, for example Amazon is a data warehouse जहाँ पे सारे records हैं कि इस month में किन किन लोगों ने ऑर्डर किया है. उससे हम अपने SAS के थ्रू हम सारे रिकॉर्ड्स को रीड कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं एंड आउट ऑफ विच हम एक इंसाइट्स ड्रॉ कर सकते हैं. एक इंसाइट्स ड्रॉ कर सकते हैं कि बैंगलोर से 500 ऑर्डर्स आया, चेन्नई से 400 ऑर्डर्स आया, चंडीगढ़ से 100 ऑर्डर्स हमें रिसीव हुए. सो दिस काइंड of analytics and this kind of generating reports is called as data mining. इसे हम कहते हैं data mining. Okay. Now what is data modeling? Data modeling is again the same, extracting data from a data warehouse but doing some kind of a prediction on the basis of the results. Okay. For example, let's say for the month of November हमें चंडीगढ़ से 100 ऑर्डर्स आया. Now looking into this results, मैं ये बोल सकती हूँ कि December is a month of Christmas and New Year, तो we are expecting कि हमें 200 ऑर्डर्स आएंगे. Okay. Now this kind of an analysis and this kind of a prediction is called as a data modeling. Okay. So more or less SAS has three uses. We can use SAS as first is ETL, the next one is SAS data mining, and the third one is data modeling. Okay. ये इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप फ्रेशर हैं और कहीं पे जा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं SAS के लिए, तो ये क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं. ओके. अब हम देखते हैं कि again what are the different things, what are the basic tasks that we can do using SAS. Okay, this is something access data. With the help of SAS we can access data. मतलब मैंने ऊपर में बताया कि whether it is a flat file or a data warehouse, आप दोनों में से कुछ भी हो आप easily access कर सकते हो. We have some syntax, some kind of a query to access the data. Okay, now once the data is uploaded in SAS, इट विल कम इन अ फॉर्म ऑफ अ टेबल. तो वो एक टेबल बन जाएगा. ओके. SAS में जो भी डेटा हम अपलोड करते हैं उसके बाद वो एक टेबल बन जाता है विच इज कॉल्ड एज SAS डेटा सेट. तो SAS में जो भी टेबल्स जनरेट होते हैं उन्हें हम कहते हैं SAS डेटा सेट. ओके. एक बार हमारा SAS डेटा सेट बन गया, देन वी एनालाइज द डेटा. वी will do some analysis. For example, same Amazon example कि बैंगलोर से कितने ऑर्डर्स हैं, चेन्नई से कितने ऑर्डर्स हैं, चंडीगढ़ से कितने ऑर्डर्स हैं, एंड ऑल दोस थिंग्स. इसको हम कहते हैं एनालिसिस ऑफ डेटा. ओके. नाउ मैनेज डेटा, हाउ वी मैनेज द डेटा. So in SAS, we have a facility to store the data as well. Okay, in a form of a data set, in the form of a data set, जो हम देखेंगे अपने upcoming videos में कि what exactly is data set. So we can store that data. That is called as a managed data. मतलब आप कोई भी location में data store कर सकते हो for future as well. Okay, and then this is a present data. Present data is something is a kind of a report. It can be a report. It can be an Excel file. Okay. It can be like will give input to any of the visualization tools like Tableau, Power BI, anything, or
we can upload that information to any data warehouse as well. So depending upon your project कि हम करना क्या चाहते हैं with the data. Okay, but SAS इतना powerful है कि आप SAS की help लेके कोई भी डेटा को एक प्लेटफॉर्म पे लाके उसके ऊपर आप अपना एनालिसिस करके मैनेज करके रीड करके आप एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में दे सकते हो. ओके, सो these are the things which is very important for a fresher for an interview perspective. Okay, now we'll see कि basically how many types of SAS are there. Like हमने पहले भी देखा कि base SAS है, advanced SAS है, as per their version, single threading and multi threading. तो अब हम देखते हैं कि how many types of SAS are there and exactly SAS का browser दिखता कैसे है. Okay, तो SAS, let's try to log in now. Okay, again आपको Google में जाना है and you have to type SAS editor free. SAS editor free कर क्लिक करते यू विल लैंड टू SAS ऑन डिमांड फॉर एकेडमिक्स. दिस इज द सेम लिंक जब हम अपना प्रोफाइल क्रिएट कर रहे थे हम यहीं पे ही गए थे. ओके, नाउ अगेन यू हैव टू हिट इट टू एक्सेस नाउ. ओके, नाउ वंस यू क्लिक ऑन एक्सेस नाउ यू विल सी यहाँ पे साइन इन करने का ऑप्शन आता है. ओके, यू हैव टू क्लिक दैट बटन. तो इट्स सेम एज कि जब आप इंस्टाग्राम फेसबुक में एक बार अपनी आईडी बना लेते हैं तो विद द हेल्प ऑफ दैट आईडी एंड पासवर्ड आप बार बार लॉग इन कर सकते हैं. ओके, तो एक बार आप साइन इन करने के बाद इट विल आस्क यू टू लॉन्च दिस स्क्रीन. ओके, नाउ क्लिक ऑन लॉन्च. It will take fraction of seconds. Okay, तो this is how the SAS looks. Okay, तो जो पहली बार देख रहे हैं थोड़ा कंफर्टेबल नहीं होंगे. इट्स थोड़ा सा मेसी, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, बट या दिस इज हाउ द ब्राउजर ऑफ SAS लुक्स. ओके, तो द विंडो इन द राइट साइड, ये जो राइट साइड में आपको दिख रहा है ये है एडिटर विंडो. ओके, जहां पे हम अपनी कोडिंग कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज योर एडिटर. एडिटर विंडो. यहाँ पे हम अपने कोड्स लिखेंगे और इसे सेव कर सकते हैं हम फॉर द फ्यूचर पर्पस और गो थ्रू कर सकते हैं, एरर्स वगैरह डिबग कर सकते हैं. तो दिस इज द प्लेस वेयर वी विल राइट द कोड. कोड के बगल में देयर इज अ नेक्स्ट टैब कॉल्ड एज लॉग. ओके, तो लॉग क्या होता है? लॉग इज जब भी आप कोई कोड लिखते हैं, आप रन करते हैं, तो रन टाइम में ये लॉग्स जनरेट होते हैं. ठीक है, यही प्लेस है जहां पे आप अपने एरर्स देख सकते हैं. अगर कोई भी एरर आपकी कोड में आया है तो हाउ यू विल नो कि कौन से लाइन में कहां तक एग्जीक्यूट किया और कहां पे एरर आया है. तो दिस इज द विंडो जहां पे आपको पता चलेगा कि क्या एरर आया है. ओके, और हाउ मेनी रिकॉर्ड्स ये प्रोसेस कर रहा है, हाउ मेनी रोज आर देयर, हाउ मेनी एंट्रीज आर देयर, कोड कितना टाइम ले रहा है, ये सारे इंफॉर्मेशन आपको लॉग विंडो में मिलेगा. ओके, रिजल्ट्स. रिजल्ट्स इज समथिंग कि अगर आपको कोई चीज प्रिंट करवानी है या कोई चीज आउटपुट देखना है तो आप आराम से रिजल्ट्स विंडो में लॉग इन कर रिजल्ट्स विंडो में आप देख सकते हैं. ओके, सो दिस 3 टैब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि कोड में आप कोडिंग करेंगे, लॉग्स में आप जब रन कर रहे होंगे तो आप लॉग देखेंगे कि क्या एरर है, हाउ इट इज रनिंग एंड ऑल दोस थिंग्स. रिजल्ट्स में आप आराम से रिजल्ट्स देख सकते हैं कि क्या आउटपुट आया है. ओके, so this is the same thing that I have written in the notes. That is ये रहा. Okay. तो एडिटर विंडो हमने देख लिया, लॉग विंडो हमने देख लिया, रिजल्ट विंडो हमने देख लिया. ओके, नाउ लाइब्रेरी एंड आउटपुट है. तो अगर हम यहाँ पे जाएं, okay. यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे. ओके, तो यहाँ पे एक सर्वर फाइल्स एंड फोल्डर्स जो हम अपने अपकमिंग वीडियोस में बताएंगे कि हम फाइल्स कहाँ रखते हैं, हाउ टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट एंड ऑल दोस थिंग्स. ये है टास्क एंड यूटिलिटीज, ये स्निपेट्स, लाइब्रेरीज एंड फाइल शॉर्टकट्स. ओके, तो हमें लाइब्रेरी बहुत यूज होने वाला है. दिस इज वन ऑफ द मेजर टॉपिक इन SAS टू प्ले अराउंड विद लाइब्रेरीज. ओके, एंड द अदर थिंग इज सर्वर फाइल्स एंड फोल्डर्स जहाँ पे आप अपने कोड सेव करते हैं ताकि आप नेक्स्ट टाइम उसे आके ना लिखे. फॉर एग्जाम्पल आपने 30th नवंबर के लिए एक कोड बनाया टू सी कि हाउ मेनी ऑर्डर्स हैज बीन प्लेस्ड अक्रॉस दिस सिटीज फॉर Amazon. ठीक है,
आपने नवंबर में रन कर दिया ना, सेम चीज आप दिसंबर में नहीं करेंगे फॉर द मंथ ऑफ अ दिसंबर, करेक्ट? तो आप वो कोड को सेव करोगे। तो हाउ टू सेव द कोड हियर, हाउ टू सेव द कोड एंड हाउ टू सी इट फॉर द फ्यूचर हेल्प, ये सब हम यहाँ पे सर्वर फाइल्स एंड फोल्डर्स में देखेंगे। ओके, आउटपुट रिजल्ट, आउटपुट विंडो इज स्टिल नॉट देयर, क्योंकि अभी तक हमने कोई भी कोड रन नहीं किया है। द मोमेंट वी विल रन, तो अपने आप ये आउटपुट विंडो आ जाएगा। अभी बहुत जन को कंफ्यूजन होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रिजल्ट्स विंडो एंड आउटपुट विंडो। ये हम जब कोड रन करेंगे तो आई टेल यू कि आउटपुट विंडो कैसा लगता है और रिजल्ट्स विंडो कैसा लगता है। ओके, but yeah, this is the SAS Studio. This is how the SAS Studio looks. This is a program which we have not saved and we can type anything here in the code section. ये रिबन है, इस रिबन में आपको बहुत कुछ दिख रहा होगा। ओके, these are the different options which are available जो हमारे टास्क को इजी बना है। ओके, तो फर्स्ट इज लाइक वेरी सिंपल, जो रन बना हुआ है, तो हम यहाँ से रन कर सकते हैं कोड को, और हम शॉर्टकट यूज कर सकते हैं F3। ओके, दिस इज टू सेव आवर प्रोग्राम। आप देख सकते हैं कि अभी हमारा प्रोग्राम सेव नहीं हुआ है क्योंकि ये स्टार साइन आ रहा है। जब हम यहाँ पे कुछ फर्स्ट प्रोग्राम अपना लिखेंगे तो इसे सेव करेंगे। ओके, तो ये आ रहा है सेव प्रोग्राम। अगर आपको सेव एज करना है, फॉर एग्जाम्पल जो हम एक्सेल में करते हैं, पीपीटी में करते हैं, तो हम यहाँ पे सेव एज करेंगे। ओके, देन ऐड टू माई स्निपेट्स। अगर कोई लाइन हम रेगुलरली यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी, हाउ मच अ कोड इज रनिंग, हाउ मच टाइम इट इज टेकिंग, तो हम इसको अपने फेवरेट स्निपेट्स में ऐड कर सकते हैं। ओके, दिस इज टू प्रिंट कोड, अनडू, एंड बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है जो वंस यू विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट तो आप इजीली इसके साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं। ओके, so this is an introduction to SAS Studio, how the SAS Studio looks like, what are the different windows of SAS Studio. Okay, now uh, what is SAS? The most important part is like what is SAS, why we are using SAS. Okay, so वो हमारे पास है कि हम SAS ही क्यों यूज कर रहे हैं, why we are not using any other things. तो SAS plus what is the specialty of SAS? SAS से हम क्या क्या कर सकते हैं? That is something called as ETL, data mining and data modeling. What are the basic tasks that we can do using SAS? Is something like access data, analyze data, manage data, and present data is all about SAS. Okay. Now moving to an applications. Now what is applications? Okay. देख SAS हम कहाँ कहाँ use कर सकते हैं? We are using SAS heavily in banking domain. All the banking areas, bank areas, हर जगह हम SAS use कर रहे हैं। Okay, now finance, in all the finance fields, pharmaceutical fields, the business forecasting, life science, statistical design, everywhere we are using SAS. Okay, it's like a bread and butter to solve an analytics problem. Okay, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, someone can ask you what is the competitor of SAS. Okay, आज की डेट पे अगर हम SAS यूज ना करें, बट अगर हमको सेम आउटपुट चाहिए, लाइक सेम काइंड ऑफ एन एनालिसिस चाहिए, सेम चीज चाहिए, रिपोर्ट चाहिए, सेम इनसाइट्स चाहिए, तो हम क्या यूज कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ SAS? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपको पता है कि आप लोग क्या यूज कर सकते हैं SAS की जगह। तो द आंसर इज R, पाइथन। या R एंड पाइथन को आप यूज करके हर वो एक चीज कर सकते हैं जो हम SAS यूज करके करते हैं। ओके, इट्स जस्ट दैट जो जिस पे इट्स जस्ट दैट डिपेंड्स ऑन आवर कंफर्टेबिलिटी जोन कि हम लोग SAS यूज करते हैं, अदरवाइज R, पाइथन आर सेम। द ओनली डिफरेंस बिटवीन SAS एंड R एंड पाइथन इज कि SAS में हम अपने जो इंटरिम टेबल्स होते हैं हम उसे स्टोर कर सकते हैं। ओके, बट आर और पाइथन में हम उसे स्टोर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपने अमेजोन से डेटा एक्सट्रैक्ट किया, ओके, एंड यू डिड दिस एनालिसिस, फिर से आप एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकते कोई और अदर एनालिसिस के लिए, तो हम क्या करते हैं SAS में एक टेबल सेव करके रख देते हैं कि ओके अगर नेक्स्ट टाइम कोई और एनालिसिस आएगा तो वी विल यूज दिस टेबल, वी डोंट हैव टू हिट अमेजोन डेटा वेयर हाउस अगेन। ओके, बट आर और पाइथन में ये फैसिलिटी नहीं है। R or Python में every time for an analysis you have to hit the data warehouse. Okay, but this is a competition for SAS. This is a competitor for SAS. Okay, but SAS still has a market.
and it is one of the leading proved analytical tool that everyone is using in this sectors, the sectors that we have discussed now. Okay. Okay. So this was all about SAS. When the happy birthday of SAS. Who is the father of SAS? Now its full form, why we are using this, what is the SAS architecture, and what are the basic things that we can achieve, and how does a SAS editor looks like. Okay. Moving on to the next thing, which is writing a first code in SAS. This is like very interesting thing. When you are writing a program, writing first line in a SAS, तो this is ये बहुत important है. ओके. तो नाउ वी विल ट्राई कि हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखें. ओके. तो कोई भी लैंग्वेज जब हम शुरू करते हैं, एनीथिंग दैट वी स्टार्ट, तो हम सबसे पहले लिखते हैं हेलो वर्ल्ड. तो सेम चीज हम यहाँ पे लिखेंगे, हेलो वर्ल्ड, हेलो सैस. ओके. तो यहाँ से ये एंटर से नीचे आता है कर्सर, एंड देन यू कैन राइट एज मेनी लाइन्स एज यू कैन. हर एक लाइन के सामने आपका एक लाइन नंबर आएगा विच विल टेल यू हाउ मेनी लाइन ऑफ अ कोड यू हैव रिटन. वेरी इजी. ओके. अब हम नीचे आते हैं. तो every SAS statement in base SAS starts with a word called data. कोई भी लाइन आप SAS में स्टार्ट करते हैं, it always comes with a word called data. आपको पहला लाइन डेटा ही लिखना है. ओके. दिस इज डेटा. ये अगर आप इतना भी लिखेंगे, अगर आपने नोटिस किया या नहीं किया, DAT देखो ये आपको पॉपअप कर रहा है कि DAT से यही वर्ड अवेलेबल है SAS के इनबिल्ट डिक्शनरी में, और इसके आगे ये इसके बारे बता रहा है कि डेटा, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डेटा सेट नेम्स वगैरह. begins a data step and provide name for any output SAS data set views और program. ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है. तो when you will start practicing, जब आपको एक वर्ड के बारे पता नहीं होगा, तो you don't have to go and search it in Google. यहाँ पे ये ऑटोमेटिक SAS स्टूडियो आपका उसके बारे में एक छोटा सा समरी दे देगा. ओके. तो यहाँ पे आपको लिखना है डेटा. द मोमेंट आई एड ए, आपने देखा कि इसका कलर चेंज हो गया है. इट कम्स इन अ ब्लू कलर. ओके. विच मीन्स इट इज ऑलरेडी डिफाइंड इन द SAS सॉफ्टवेयर. ओके. डेटा का मतलब ऑलरेडी SAS सॉफ्टवेयर में फिट है कि अगर कोई पर्सन डेटा लिखता है तो इसका मतलब होता है he wants to create, he or she wants to create a SAS data set. Okay, now what is data set? SAS data set, SAS data set is nothing but it is a table in a layman language. जिसे हम टेबल कहते हैं, SAS में हम उसे SAS data set कहते हैं. Okay, so let's write our first program, data, and table का नाम हम रखते हैं test. Okay, तो टेस्ट इज नॉट प्री डिफाइंड इन SAS, तो इसलिए ये ब्लैक कलर में है, बट डेटा इज प्री डिफाइंड, इसलिए ये ब्लू कलर में है. ओके. वी वांट टू क्रिएट अ कॉलम. लेट्स क्रिएट अ कॉलम कॉल्ड x. ओके. और हम यहाँ पे लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, क्योंकि ये कैरेक्टर है. विल ट्राई टू पुट इट इन इन्वर्टेड कॉमर्स. ठीक है. तो कोई भी कैरेक्टर इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमर्स ये अपने आप पिंक कलर में आ जाएगा, इफ यू कैन सी. ओके. अ सेमीकोलन and then run. All the base SAS statements will always start with data and it will end with run. Okay. This is called as a data step. So the input to a data set can be a flat file or a data warehouse. Okay. Now we'll write, we want to print. हम यहाँ पे इसे रन कर सकते हैं. We can select this और ऊपर में आपको एक बटन दिखेगा ये रन वाला, तो we can run this. Okay. ये रन हो गया. ओके. जैसे ही हमने इसे रन किया, मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली आउटपुट डेटा टैब आ जाएगा, जो फर्स्ट नहीं था, अगर आपने नोटिस किया हो तो. ओके. यहाँ पे हम देख सकते हैं आउटपुट डेटा टैब अपने आप जनरेट हो गया, जो मुझे दिखा रहा है कि हेलो वर्ल्ड, एक्स का वैल्यू है हेलो वर्ल्ड एंड 1 इज द नंबर ऑफ रोज. ओके. अब यही डेटा को अगर मुझे प्रिंट कराना है रिजल्ट्स विंडो में, तो कैसे करेंगे? तो फॉर दैट वी हैव टू राइट proc print data equals to test semicolon and then we have to write run. Okay. अब हम इसे
प्रिंट कराते हैं कि हमारे टेस्ट टेबल के अंदर, टेस्ट डेटा सेट के अंदर क्या है। इफ वी राइट इट, ये देखिए, तो ये हमें बता रहा है कि x का वैल्यू हेलो वर्ल्ड है। और अभी हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज दिस ओबीएस एंड व्हाट इज दिस वन, बट दिस इज द वे हाउ इट विल। ओके, तो अगर आप किसी चीज को प्रिंट करवा रहे हो तो ये रिजल्ट्स विंडो में आ रहा है। अगर आप उसे प्रिंट नहीं करवा रहे हैं और अगर आप उसको एज डेटा सेट बना रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक जाएगा आउटपुट विंडो में। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन टू सैस, और हमने एक बेसिक सा प्रोग्राम राइट किया